ताबिश जो भी हुआ मैं नहीं चाहती थी कि ये हो, लेकिन आंटी की वजह से मैं भी हाइपर हो गई। तो गुस्से में जो दिल में आएगा करोगी? मेरी माँ को धक्का दे दोगी? वो एक कोइंसिडेंस था। कोइंसिडेंस को एक्सीडेंट बनते देर नहीं लगती लीजे। क्या होता अगर मैं ना आया होता, या अगर मैंने बढ़कर अम्मी को ना संभाला होता? वो तो गिर जाती बुरी तरह। ताबिश मैं नहीं चाहती थी कि वो हर्ट हो। तुमने सिर्फ मेरी माँ को नहीं, मुझे भी हर्ट किया है। ताबिश क्या ताबिश यार, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? तुम्हें शाजिया आंटी के सामने अम्मी से चाय मांगनी नहीं चाहिए थी। मुझे माइग्रेन हो रहा था। वो भी हो रहा था लीजे। तुम अम्मी को वहां से बुला सकती थी या आंटी के जाने का इंतजार कर सकती थी। कम से कम मेरी माँ की इज्जत का भरम तो रहता। मुझे तुम्हें कहाँ एहसास इन बातों का? तुम्हारे लिए तो ये बातें अहमियत ही नहीं रखती। अली से मैं दिल से चाहता हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरी माँ की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। क्या क्या तुम्हारे और सालार के बीच में कुछ है? हम नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे यकीनन रमशा ने उल्टी सीधी बात की होगी। आपको पता है वो आज ऑफिस भी आई थी। वो उसने वहाँ आकर हंगामा किया। वो तो मेरे सालार के साथ मीटिंग में गई हुई थी। खाओ मेरी कसम। मेरी कसम खाओ और कहो कि तुम्हारे और सालार के बीच में कभी भी प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहा। सच है, तुम्हारी खामोशी मेरे शक को यकीन में बदल रही है। बेटा कुछ बोलो। नहीं, मेरे और सालार के दरमियान अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है? यानी कि पहले था? बहाने से उसके साथ मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना, उसके साथ वक्त गुजारना। तुम अपनी माँ को धोखा दे रही थी। ये नहीं, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया अम्मी। सच्चर कब तक झूठ बोलोगी? कब तक? हमेशा सर पटकती रही, दुआइयां देती रही। लेकिन मैं तुम पे अंधा एतबार करती रही बेटे। और तुमने तो ये साबित कर दिया कि मैं वाकई अंधी हूँ। क्या अम्मी? आप जो समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है। तुमने एक दफा नहीं सोचा? तुमने एक दफा नहीं सोचा कि तुम अपनी बहन के आग पे डाका डाल रही हो? तुमने ये नहीं सोचा कि तुम उसकी खुशियां उससे छीन रही हो? तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? कैसे सज्जन? तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया। ये तुमने क्या पहना है? अरे
कपड़े हैं और क्या है। और बाय द वे मेरे अपने कपड़े। बाय द वे आपको किसी के कमरे में आने की तमीज नहीं है, ऐसे ही चली गए बगैर नॉक किए। कि तमीज का लफ्ज ना तुम पर सूट नहीं करता। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शातिर निकली हो तुम। पाशा ने तुम्हें जरा सी स्पेस क्या दे दी तो तुम्हें लगा कि तुम मेरी तरह कपड़े पहनकर इस घर पर, हमारे बिजनेस पर, यहां तक कि सालार को भी अपने कंट्रोल में ले लोगी। मेरे ख्याल से पापा की भी यही ख्वाहिश है। तुम मेहरुनिसा की बेटी नहीं हो सकती। इन्हें क्या हो गया? कहीं सच तो नहीं पता चल गया इनको? मेहरुनिसा इतनी शार्प और चालाक नहीं थी। वैसे ये शार्पनेस मुझे मेरे पापा से मिली है। जिंदगी में बहुत अक्लमंदी से काम लिया है उन्होंने, जभी तो आज इतने बड़े एम्पायर के ओनर है। हाँ, जज्बात से काम लिया होता तो आज भी इतने स्ट्रांग नहीं होता। ये जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, इनकी एक खासियत होती है कि वक्त पर डिसीजन ले सकते हैं और मसलहतन अपना फैसला बदल भी सकते हैं। जैसे आज से बहुत साल पहले पाशा ने सोचा था ना कि मेहरुनिसा के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? फैसला बदल दिया ना। तो तुम्हें क्या लगता है आज जो ये फैसला लिया है कि चंद शेयर्स तुम्हारे नाम कर देंगे, ये फैसला नहीं बदल सकता? मुझे नहीं लगता कि पापा ऐसा करेंगे, और शायद आप भी ये बहुत अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि माजी में और अब में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। पहले पापा को प्रेशराइज किया जाता था और आज पापा प्रेशर डालते हैं। अपनी बात और अपना डिसीजन मनवाने की पूरी अथॉरिटी रखते हैं। तो कम से कम मुझे तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपके लिए ये बात ज़रूर परेशान कुन हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस ना बर्बादी की तरफ लेके जाता है। एंड आई एम श्योर तुम्हारी भी ये वक्ती खुशियां बर्बाद ही होंगी। आइंदा ये कपड़े पहनकर मेरे सामने मत आना। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज वहां खड़े हो सकते हैं? आई एम सॉरी, मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं देख लेती हूँ आपकी प्रेजेंटेशन। हेलो। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहा। तबीयत तो ठीक है यार, बस मूड खराब है। अच्छा ये बताओ, तुमने लंच किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। तो फिर मैं रेस्टोरेंट आ रही हूँ और हम साथ में लंच करते हैं, ठीक है? मैं बस 5 मिनट में यहाँ से निकल रही हूँ। डन। Where are you going? लंच पे जा रही हूँ। लंच पर? HR से तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। कैसी इंफॉर्मेशन? यही कि तुम्हें अंकल से ऊपर की पोजीशन पर हायर कर लिया। इसीलिए तो मैं उनकी या मेरी इजाज़त की ज़रूरत है ही नहीं, और तुम लंच पर जा रही हो। मैं अंकल को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। इसे सच्चे तो मेरी असिस्टेंट। यू कांट गो विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। मिस्टर सालार, ऑफिस से लंच के लिए इंसान बाहर जा सकता है, और अगर आपको ज़्यादा ही मसला है तो आप अंकल से बात कर लें।